तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की वीडियो अपने मोबाइल पर बनाना चाह रहे हैं, आपने पहले बहुत सी वीडियो देखी होंगी इस तरह की, लेकिन वो आपको हाई जो सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह से एडोब प्रीमियम प्रो हो गया, एडोब आफ्टर इफेक्ट, इस तरह के सॉफ्टवेयर में वो आपको बताते हैं कि आप इस तरह का इफेक्ट डाल सकते हैं, इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपने मोबाइल पर कैसे बना सकते हैं आप इस तरह की वीडियो, ये बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप तमाम फ्रेंड्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने शुरू में वीडियो देखी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने पहले क्या करना है, फिर उसमें एडिटिंग कैसे करनी है, तमाम की तमाम चीज़ें बताता हूं, आपने गौर से सुननी है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि वो पहले वीडियो कैसे थी। ये देखें, मैंने एक छोटी सी, आपने भी इस तरह की एक वीडियो लेनी है। ये इस तरह की वीडियो थी, ठीक है। आपने कैमरे को सेट करना है किसी स्टिक में, या आपने अपने कैमरे को सही जगह पे ठहराना है। उसके बाद आपने वो शूट लेना है। शूट लेने के बाद आपने उस वीडियो में एडिटिंग करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें फिर दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। एक पिक्सआर्ट, जिसमें हम स्क्रीनशॉट को बैकग्राउंड, स्क्रीनशॉट का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, मतलब उसे बैकग्राउंड से अलग करेंगे उस पिक्चर को। और दूसरे हमें काइन मास्टर की ज़रूरत है, जिसमें हम वीडियो को मिक्स करेंगे। तो सिंपली पहले आपने पिक्सआर्ट को ओपन करना है। पिक्सआर्ट को ओपन करने से पहले एक और मैं आपको बहुत बता दूं, जैसे ही आप इस वीडियो में जिस जिस जगह पे आप वो इफ़ेक्ट डालना चाह रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लें। फॉर एग्जांपल, मैं ये वीडियो, ये देखें, इस जगह पे मैं इफेक्ट डालना चाह रहा हूँ, तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट पहले ही मैं बता चुका हूँ, इस पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। आपने वॉल्यूम डाउन के बटन और पावर का बटन दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है, दबाना है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा आपका मोबाइल। इसी तरह से आपने 2-3 या जितने भी आप इफेक्ट, इसमें जितनी बार इफेक्ट डालना चाह रहे हैं आप डाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने पिक्सआर्ट को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हुए एडिट पे, और यहाँ से आपने वो जो आपने स्क्रीनशॉट लिए थे उन्हें आपने सेलेक्ट करना है। एक एक करके मैं आपको एक करके बता देता हूँ। आपने अगेन तीनों को, या जितने भी आप जितनी बार इफेक्ट डालना चाह रहे हैं उतनी बार आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं। ये देखें, मैंने एक जगह का स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर स्क्रीनशॉट बड़ा हो तो आप उसे क्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे टूल पे आने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रॉप का, आप इसे छोटा कर दें। ये देखें, जो अनवांटेड एरिया है उसे आप सेलेक्ट कर लें, और ऊपर टिक का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद टूल का ऑप्शन है, अगेन टूल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है फ्री क्रॉप, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। आपने ये जिस तरह से हम बैकग्राउंड इरेज करते हैं उसी तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो हो चुका है। आपने ध्यान से अपना ये जो फ़ोटो है इसका बैकग्राउंड इरेज करना है, इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगर जिस तरह से मैंने एक ही जगह पे कैमरे को रख कर और वीडियो बनाई है, उसी तरह से आप अगर बनाते हैं तो खैर है, कोई अनवांटेड एरिया थोड़ा सा आपकी पिक्चर के साथ आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा। वहाँ पे जैसे ही आप सेट करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड आपका थोड़ा थोड़ा सा है, ये उसके साथ मैच हो जाएगा। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड इसने सही तरह से इरेज किया है, असर इसने एडिटिंग किया है या नहीं। ये देखें, ऊपर टिक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें, नेक्स्ट, और यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये पिक्चर सेव हो चुकी है। आप जितनी बार स्क्रीनशॉट लेते हैं उतनी बार आपने तमाम की तमाम पिक्चर को इसी तरह से इरेज कर लेना है, उनका बैकग्राउंड इरेज करने के बाद अब आप आ जाएं काइन मास्टर पे। ये काइन मास्टर को आपने सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करें, एम्प्टी प्रोजेक्ट।
एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने वही जो ओरिजिनल आपकी वीडियो आपने ली थी जिसमें स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं वो आपने यहाँ से इंपोर्ट करनी है। मीडिया ब्राउज़र पे क्लिक करते हुए आपने उसे इंपोर्ट कर लेना है। ये देखें, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और ये आ गई हमारे पास। और यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें। और अब है लेयर का ऑप्शन। लेयर से पहले आप अनवांटेड वीडियो को डिलीट कर दें। ये देखें, यहाँ से मैं इस एरिया को डिलीट करना चाह रहा हूँ। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे कैंची का ऑप्शन है, इरेज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ट्रिम टू लेफ्ट टू प्ले हेड, तो ये उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ऊपर टिक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए फ़ोटो जो आपने पिक्सआर्ट में फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज किया था वो स्टेप बाय स्टेप आप अपने मुताबिक उसे यहाँ पे इंपोर्ट करें और लगाएं। जैसे मैंने यहाँ से एक हम ये वाला ले लेते हैं जो पहले वाला है, ये देखें। और इससे पहले आप थोड़ा सा वीडियो को आगे करें। आगे करने के बाद उसी जगह पे आप अपनी वीडियो को ठहराएं जिस जगह से आपने स्क्रीनशॉट लिया था। ये देखें, मैंने ये देखें बिल्कुल उसी तरह से है, तो आपने उसके ऊपर आके रख देना है, छोड़ देना है। छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें, इस तरह से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, यहाँ तक है। ये थोड़ा छोटा है तो हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से। और ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, आपने खुद से सही तरह से रखना है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और अब आपने नीचे वाले पे टैप करते हुए आपने इसे छोटा कर देना है। जितने तक वो स्टेप हो जाता है तो उतने तक आपने वीडियो को ख़त्म करना है। देखें, अभी भी यहाँ पे हमने ख़त्म करना है, ये यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आगे ये देखें, इस जगह पे हमने ख़त्म कर देना है। थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं। आप देखें, अब हम प्ले करके देख लेते हैं। ये देखें, हाँ, ये देखें, इस तरह से आपने इस तरह से अपने तीनों इफ़ेक्ट डालने हैं। जो जितनी बार आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उतनी बार आपने वहाँ पे पिक्सआर्ट में जाएंगे, उधर से आपने स्क्रीनशॉट जो था उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपने उसी जगह पे अपना फ़ोटो रखना है। ये देखें, इस जगह से। अगर आपका कैमरा हिल रहा होगा, अगर कोई बना रहा है, आप किसी स्टिक या अगर मोबाइल है तो स्टिक पे आप ठहरा के बना सकते हैं। या अगर आपने किसी को कहा है कि आप हमारी वीडियो बनाएं तो उससे आप किसी एक जगह पे रख के दें ताकि आपका कैमरा ना हिले। अगर हिलेगा तो आपका ये जो आगे फ़ोटो ठहरा है ऐसे लगेगा कि किसी ने ऐसे फ़ोटो ऊपर ठहराया हुआ है। तो ये देखें, इस तरह से। इसी तरह से आप आगे वाला जो स्टेप आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसे भी उसी तरह से पिक्सआर्ट में जाके उसका बैकग्राउंड इरेज करने के बाद यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे ये देखें, ये स्टेप मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया इस स्टेप का। तो यहाँ पे फिर लेयर पे आके इमेज पे आके और यहाँ पे पिक्सआर्ट में आके और ये वाला मैंने ये वाला, ये देखें, इससे मैंने स्क्रीनशॉट ये लिया था। अब आपने उसी जगह पे ठहराना है। ये देखें, इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है। और इसे आपने सेट कर देना है उसी पर। और जो इसका फ्रेंड्स ये सर है जो आगे वाला, इसे आप पकड़कर पूरी वीडियो तक ले जाएं। ये देखें, इसे पूरी वीडियो को, क्योंकि हमने यहाँ से इसे ऐड किया है तो आपने इसे पकड़कर पूरी वीडियो तक ले जाना है क्योंकि आगे आपका फ़ोटो पहले से ही ठहरा हो। ऐसे ना हो कि फिर जब आप उस जगह पे पहुँचें और फ़ोटो आए फिर उसकी कोई समझ नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं जो पहले वाला था वो नीचे जा चुका है और ये जो दूसरा आपने लगाया वो ऊपर आ चुका है। तो अब इस तरह से कुछ इफेक्ट आएगा। ये देखें, इस जगह पे आप जाएंगे, इस जगह पे, ठीक है, ये इस जगह पे। और इससे फिर जो पिछले वाला है उसे आप पकड़ कर और उतने तक ले जाएं। ये देखें, ये थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपने खुद से कर लेना है, बस आपको समझ आ जाए फिर बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ऊपर टिक का ऑप्शन है, आप इसे चेक कर सकते हैं कि मेरा सेट हुआ है कि नहीं। ये देखें,
इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम अगेन प्ले कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें, आपने ये अच्छी तरह से मैंने नहीं ठहराया, आपने सही तरह से अपना फ़ोटो को सेट करना है अपने वीडियो के मुताबिक। और आगे वाली जो यहाँ पे अगर मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, ये इस जगह पे भी आपने उसी तरह से लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद फ़ोटो में आना है, इमेज में आने के बाद वहीं आपने फ़ोटो लेना है। ये भी मैं आपको करके बता दूं यार। ये देखें, इस जगह पे आपने रख देना है और बस इसी तरह से उसी के मुताबिक आपने रखना है। और इसे भी आपने इसका भी सिरा पकड़ कर और यहाँ पे पूरा ले जाना है। तो ये देखें 3 आ चुकी हैं आपके, ये देखें नीचे 3 लेयर आ चुके हैं। अब आप अपने मुताबिक इसे सेट करेंगे। ये इस जगह पे, ये इस जगह पे हम रखेंगे। इसे पकड़ कर हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ये देखें यहाँ पर। और यहाँ से इसका पिछला जो होगा उसे हम ख़त्म कर देंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको समझ आ गई है, उसके बाद जब आप पूरी वीडियो बना लें तो आप यहाँ पे ऊपर ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इस जगह पे आ जाएंगे। इस जगह पे आने के बाद यहाँ पे पहली जो वीडियो होगी वो आपकी जो अभी आपने एडिट की है वही होगी। उसके बाद यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर है सेव वीडियो टू गैलरी। शेयर भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, फेसबुक गूगल प्लस पर भी। और यहाँ से आप सेव वीडियो टू गैलरी पे क्लिक करते हुए आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट चूज़ करते हुए जिस क्वालिटी में आप चूज़ करना चाहें करें, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो डाउनलोड होना, प्रोजेक्ट आपका एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट होगा। फिर उसके बाद आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। ओके प्ले का बटन होगा, आपने ओके करना है, या प्ले भी आप उसी जगह पे कर सकते हैं। और जब आप ओके कर लें फिर आप जा सकते हैं अपनी गैलरी में। आपकी गैलरी में वीडियो सेव होगी, फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पे और प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो थी, लेकिन आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।